दोस्तों आज हम अपनी प्लेलिस्ट 2 शुरू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट 2 क्या है? वो लोग जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टडी पर्पस, वर्क वीज़ा या चाहे कोई टूरिज्म पर्पस है, तो आपके लिए ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट बहुत ही मुफीद होने वाली है। मैंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को टारगेट किया है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, उनको क्या मुश्किलात आती हैं, वो दूसरे लोगों से पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो और इस प्लेलिस्ट के अंदर जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, मैं दावा करता हूँ कि उम्मीद है आपको 99% कभी किसी किस्म का मसला नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी वेबसाइट ब्राइट माइंड AI के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक पोस्ट मिलेगी जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली इस पोस्ट पर जा सकते हैं। और आपको इसमें क्या सीखने को मिलेगा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप ये देखिए, व्हाट इंपॉर्टेंट टास्क स्टूडेंट नीड टू परफॉर्म बिफोर लैंडिंग या आफ्टर लैंडिंग इन यूरोप। अब बिफोर भी है या आफ्टर भी है, लेकिन ये वीडियो में अब आपको मैं इस पोस्ट में लेके चलता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वक्त लगाकर मैंने बनाई है, बहुत सोच समझ कर बनाई है। और स्टूडेंट जिसके लिए ये मैंने बनाई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पोस्ट को सब लोगों के साथ शेयर किया जाए, ऐसी पोस्ट बनाई जाए जिससे लोगों के क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएं जो एज अ स्टूडेंट दूसरे मुल्क में ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो दोस्तों आप जब आते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको, मैं ये वीडियो की जो लिस्ट है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको स्ट्रेट अवे सिखाऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर फर्दर मैंने वीडियोस बनानी है। और आपको इस पोस्ट में हर थोड़े दिनों बाद नई वीडियो नजर आएगी जो टास्क इसमें परफॉर्म करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, या वो टास्क जो लोग एक दूसरे से पूछते हैं या ग्रुप्स में एक दूसरे से पूछते हैं कि यार कैसे करूँ इसको मैं। सबसे पहले आप जब पाकिस्तान में आपको स्टैंप लग जाती है वीज़ा के ऊपर, तो पहला काम आपके जहन में होता है आपने टिकट खरीदना होता है। तो टिकट के ऊपर मेरी पूरी वीडियो आएगी। तुर्किश एयरलाइन, अगर आप पाकिस्तान से सफ़र कर रहे हैं, इज़ द बेस्ट एयरलाइन। आप किसी भी यूरोप में मुल्क में जाना चाहते हैं तो तुर्किश एयरलाइन पे आप सफ़र करेंगे। एज अ स्टूडेंट आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा और आपके पास 40 kg तक बैगेज, जो कि आपके पास वजन है, वो भी अलाउ होते हैं, आप कैरी कर सकते हो। तो तुर्किश एयरलाइन इज़ द बेस्ट। मैं आपको तरीक़ेकार सिखाऊंगा आपने कैसे साइन अप होकर किस तरीके से करना है, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी टाइम ज़ाया नहीं करता बिकॉज लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको एवरेज 500 का टिकट मिल जाता है। और स्टूडेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, क्या चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको हमेशा मेरी इस प्ले लिस्ट में भी मिलेगी वीडियो। और आप अगर सिर्फ इस पोस्ट पे चले जाएंगे तो मैं सबके नीचे अपनी वीडियोस डालता जाऊंगा लाइन से। अभी यहाँ पर वीडियोस नहीं है क्योंकि मैंने वीडियोस बनाकर डालनी है। ये अभी के लिए मेरी ये सेकंड प्लेलिस्ट के ऊपर पहली वीडियो है जिसमें मैंने स्टूडेंट को सिर्फ ये सिखाना है कि कैसे आपने प्रिपेयर करने हैं दूसरे मुल्क में आने के लिए और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप आ जाते हो। तो अब आप सोच रहे होगे कि आपने ये नहीं बताया कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये है कि ये मेरी ब्राइट माइंड AI का जो चैनल है यूट्यूब का, इसका लिंक मैं दोबारा से आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, जिसमें अगर आप अभी आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, फीस कैसे पे करनी है, बैंक स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, एवरी सिंगल डिटेल, CV कैसे बनानी है, IELTS या डुओलिंगो कैसे पास करना है, कैसे बात करनी है, कोर्स की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है यूनिवर्सिटी से, हर एक चीज़ इस प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिलेगी। आपको वीज़ा कैसे फाइल करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हर एक चीज़ के लिए इसमें मैंने बनाया हुआ है। और मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक या उस पोस्ट का भी आपको हवाला दूं जिसमें मैंने प्रॉपरली आपको यह सिखाया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, जो कि आपको मेरी ब्राइट माइंड AI की जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको मिलते हैं। और आप आराम से घर बैठकर प्रिपेयर कर सकते हो अपना वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, और आ सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था और सेम चीज़ मैं आप सब लोगों के साथ, कोई छुपा नहीं रहा मैं एवरीथिंग ओपनली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स पैसा दें, वीज़ा एजेंट्स के पीछे भागें। आप खुद एक वीज़ा एजेंट है, छोटे छोटे बच्चे अपने वीज़ा अप्लाई करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो हम पाकिस्तानी क्यों नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सब चीज़ें आसान करके पेश करता हूँ। टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने टिकट, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और ऑन एन एवरेज 500 यूरो का टिकट होता है फर्स्ट टाइम जब आप आते हो। तो बैक पैक में क्या चीज़ें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, इसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज आपने जो है गूगल से ये चेक करना है कि दूसरे मुल्क जिसमें आप जा रहे हो उसकी वेदर क्या चल रही है, वहाँ पर क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सर्दी है या गर्मी है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आपको किसी से पूछने की, दोस्तों से, आपके जो है फ्रेंड सर्कल या किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है जी वहाँ पर क्या टेम्परेचर है, मैं जी क्या लाऊं साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक के जहन में होता है, लेकिन किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे जाओ, वेदर अपडेट चेक करो, क्या है वहाँ की, क्या है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कैसा रहेगा वेदर।
आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को आप अपने साथ बैकपैक में लेके जाओ। अब बैकपैक में होना क्या चाहिए, इसके लिए तो लोग सेपरेट वीडियोस बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर ये देखें, आपने अपनी सबसे पहली चीज़ जो लगेज में डालनी है दोस्तों, वो ये है कि आपने काइंडली अपने बैग के अंदर, जो बड़ा बैग है जिसको आप कैरी करते हो और जहाज़ में आप रखते हो और वो आपको दूसरी डेस्टिनेशन पर जाकर मिलते हैं। एक छोटा बैग है जिसके पास, जो आपके पास छोटा सा बैग जिसमें आपका फ़ोन और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अलावा जो बड़ा बैग है जिसके अंदर 23 kg अलाउ होता है, 23 kg वाले बैग में आपने स्टेशनरी, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पाकिस्तान से 200-300 का रजिस्टर मिलता है, पेन, कॉपीज़, रबड़, शार्पनर, जो भी चीज़ें होती हैं, आप ये यूनिवर्सिटी अगर आ रहे हो एज अ स्टूडेंट तो अपने साथ लाजमी रखो ये चीज़ें, क्योंकि आपको यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर एक एक चीज़ 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, एक शार्पनर 500 रुपये का मिलता है, बिकॉज 2 से 3 यूरो का एक शार्पनर यहाँ पर मिलता है। एक पेंसिल 3 यूरो 2 यूरो की मिलती है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी 600 से 900 रुपये होती है। तो क्यों ना पाकिस्तान में 1000 रुपये के अंदर ये अपना खर्चा करके अपनी चीज़ें अपने साथ रख लो। दूसरा, आप अपने बैग के अंदर लैपटॉप और उसका चार्जर ज़रूर रखें, मोबाइल का चार्जर ज़रूर रखें। और देखें कि यूरोप में आ रहे हो तो 3 पेन वाला चार्जर ज़रूर रखें। यहाँ पर हर एक चीज़ 3 पेन वाली है, अदरवाइज आपको एक्सटेंशन ढूंढनी पड़ेगी। टॉयलेटरीज, इसमें हर एक चीज़, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, साबन, ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें। उसके बाद अपने पास आप नीडल थ्रेड ज़रूर रखें, इन केस कोई कपड़े वगैरह आपके फट जाते हैं, कोई मसला हो जाता है तो आपको ये ज़रूरत पड़ सकते हैं। आप एक छतरी ज़रूर रखें, अगर आप जिस मुल्क में आ रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है समटाइम अक्सर, तो आपके पास छतरी होनी चाहिए। फिर आप उसके बाद रेनी जैकेट रखें, कैप्स रखें, ग्लव्स रखें। अगर आप मिसाल के तौर पर, मैं आयरलैंड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आयरलैंड में मोस्टली ठंड होती है हर वक्त, जो भी आप लोग लैंड करते हो, चाहे आप 6 जून जुलाई में भी यहाँ पर लैंड करोगे तो आपको ठंड लगेगी, बिकॉज यहाँ पर हवा बहुत तेज़ होती है। तो आप अपने पास जैकेट और ये चीज़ें ज़रूर रखें, रेनी जैकेट्स वगैरह, ऐसी नहीं कि जो बारिश में भीग जाए। तो पाकिस्तान से ये चीज़ें 2-2 हज़ार 1500 में मिलती हैं। आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक चीज़ की कीमत 50 यूरो है, मतलब 15,000 से स्टार्ट होती हैं चीज़ें यहाँ पर। ग्लव्स के लिए आप चाहते हो या दूसरी चीज़ों के लिए तो आपको 3-4 यूरो से स्टार्ट होते हैं, 1500-2000 में ग्लव्स या टोपी मिलती है। तो क्यों ना आप वहाँ पर 100-200 रुपये में ये चीज़ें खरीद के ले आओ। दूसरा, आप ये बैग पैक है जो आपके साथ लाजमी होना चाहिए। सॉक्स अपने पास रखें, वाटरप्रूफ शूज़ या स्लीपर्स रखें। घर में नॉर्मल पहनने के लिए चप्पल जो है वो आप एक जोड़ा रखें, और साथ आप अपने पास जूते रखें, लेकिन कोशिश करेंगे वाटरप्रूफ या वेदर प्रूफ होने चाहिए। और सॉक्स रखें बहुत सारी अपने साथ, 6-7 जोड़े एटलीस्ट। हैंड करचीफ, रुमाल वगैरह ज़रूर रखें अपने पास। एक पिलो केस या बेड शीट आप रखें, इन केस अगर आपको नहीं पता जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ पर बेड शीट होंगी या नहीं होंगी। मोस्टली होती हैं लेकिन मोस्टली नहीं भी होती, तो डिपेंड करता है आप किस जगह जा रहे हो। तो अपने पास बेड शीट, पिलो, बेड शीट कवर, मतलब उसका जो पिलो और कवर है, ये चीज़ भी कोशिश करें रख लें, बेटर है। 3 ट्राउज़र्स एज पर वेदर, टेम्परेचर आपने देखना है, नाइट ड्रेस रखना है, 4 से 5 टी शर्ट या जैकेट्स वगैरह अपने पास जो भी हैं, अदर दैन जैकेट, ये चीज़ें रखनी है। आप जिस मुल्क में आ रहे हो वहाँ पर आपके पास 4-5 शर्टें होनी चाहिए, ठीक अच्छे डिसेंट ट्राउज़र होने चाहिए। मेडिसिन में अगर आपको हेडेक वगैरह वॉमिट होती है तो ये चीज़ें आप छोटी मोटी मेडिसिन बड़े वाले उसमें आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं, आपको ले जाने देते हैं। एक 10 टैबलेट्स 15 टैबलेट्स इतनी, ठीक है। एंटीबायोटिक आप अपने साथ एक बोतल रख के ला सकते हो, डेयर नहीं ला सकते, डेफिनेटली वो उसको चेक करते हैं। उसके बाद आप अपने लगेज वेट लाजमी चेक करें आप बिफोर आप एयरपोर्ट पे जाएं। 23 kg एक लगेज वेट होता है, चाहे किसी भी आप फ्लाइट में सफ़र करें, जो मेन लगेज जो कि आपका जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आपने उसको जो है कहना है कि ये लगेज मैंने साथ भेजना है, तो आपको वो बैगेज इस्लामाबाद से उसको एज अ बैगेज कहते हैं। तो बैगेज आपका दूसरी जगह, आप जिस जगह जा रहे हो, आप मिसाल के तौर पर टर्किश एयरलाइन से सफ़र कर रहे हो, तो आपको तुर्की से नहीं बल्कि आपको डबलिन से जाके मिलेगा। आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव से ये कहना है कि काइंडली मुझे ये डबलिन से चाहिए, काइंडली से आप डायरेक्ट वहाँ के लिए पैकेज करें, तो वो वहाँ के लिए पैकेज करेगा, आपको रसीद वगैरह दे देगा साथ, और आपने वहाँ जाकर उस दूसरी जगह से जाके लेना है। एक बात याद रखें, अगर आपका स्टे 14 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे है, तो आपको फिर मोस्टली आप कंफर्म कर लें आपके टिकट पे क्या लिखे है। अक्सर आपको जो आपका मेन लगेज है, फिर वो आपको दरमियान वाला जहाँ पर आप ज़्यादातर स्टे कर रहे हो वहाँ पे आपको लाजमी लेना होता है, फिर आपको वहाँ से फिर लगेज रख के दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। अदरवाइज़ नॉर्मली 3 घंटे से 4 घंटे के दौरान का सिर्फ आपका स्टे है, तो उसके लिए आपको लगेज डायरेक्ट दूसरी जगह जहाँ पर आप जा रहे हो, एक एयरपोर्ट से दूसरी जगह उतर के दूसरे एयरपोर्ट से तीसरे एयरपोर्ट, जो डेस्टिनेशन कंट्री आपको सिर्फ वहीं से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ लगेज के बारे में आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी कि लगेज में क्या है, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताई हैं। गूगल मैप्स आप लाजमी कोशिश करें, सीखें कि गूगल मैप्स कैसे काम करते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें गूगल मैप्स, और फिर आप उसके बाद ये देखें कि मैप को आपने सेट कैसे करना है। मैं आपको इसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना के दे दूंगा प्लेलिस्ट में, ज़रूरी है ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि गूगल मैप पे कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद लोकेशन सर्विसेज, आपने लोकेशन सर्विस अपने मोबाइल की सेटिंग में से सबसे पहले जाकर उस मुल्क पे रखनी है जिस मुल्क में आप लैंड करने वाले होंगे। तो ये पाकिस्तान से कोशिश करना आप कर लो। दूसरी चीज़, आपने अपने 2 सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं। एक, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में से जाकर लोकेशन की चेंज करनी है, और दूसरा ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, जो भी आप आईफोन या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, उसकी भी सेटिंग्स जो अकाउंट की हैं वो उस मुल्क की रखनी है जिस मुल्क में आप लैंड करोगे। तो इस तरीके से आपके पास गूगल मैप ठीक से चलेगा, या आपके पास मैप या मोबाइल ठीक से काम करेगा जिस मुल्क में आप जा रहे हो। आपका मैप और लोकेशन वहाँ के हिसाब से सेट होगी, तो आप ऐप्स भी डाउनलोड कर सकोगे जो वहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। बहुत सारे लोगों के पास ये इशू होते हैं, फिर वो समझते हैं कि शायद ये पता नहीं क्या इशू चल रहा है, मेरे पास ये ऐप्स क्यों नहीं आ रही। तो रीजन जो है वो आपने चेंज करना है, इसको आप रीजन भी कहते हो, लोकेशन भी कहते हो। तो कंट्री रीजन आपने चेंज करने हैं, इसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। आपको नहीं पता तो आप वीडियोस देख सकते हो, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कैसे आप चेंज करते हो दोनों चीज़ों को। एकोमोडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ता है कि आपके पास है, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। कम से कम 1000 यूरो स्टूडेंट एकोमोडेशन है 1 मंथ की, 1000 यूरो डिपॉजिट भी करना पड़ता है। 2000 यूरो का मतलब है 6 लाख सिर्फ आप 1 महीने का भरते हो एकोमोडेशन के लिए। लेकिन आपने साथ साथ अपनी एकोमोडेशन खुद देखनी है कि कौन सी जगह आपको बेस्ट लेस्ट अमाउंट में अकोमोडेशन मिल सकती है। स्टूडेंट अकोमोडेशन मोस्टली एक्सपेंसिव होती है अगर आप अपने खुद के खर्चे पर आ रहे हो। अगर आप एज अ स्कॉलरशिप के अटेंडी आ रहे हो तो आपको इशू नहीं होगा, इतना आपको पैसे मिलते रहते हैं मंथली। लेकिन आप कोशिश करें कि आप अकोमोडेशन कहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की देखनी है, वो एक्सपेंसिव होती है। फिर आपने फेसबुक ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने हैं उस मुल्क के, तो आपको वहाँ पर भी अक्सर मिल जाती हैं 400-500 यूरो में, तो आप वहाँ पर शेयर्ड अकोमोडेशन ले सकते हो स्टूडेंट से। तीसरी जो चीज़, अगर आप देखो मोबाइल की जो लोकेशन आपने पहले से अगर चेंज की हुई होगी ना, तो आप पाकिस्तान से बैठ के आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप जिसका नाम है daft.ie। डाफ्ट ऐप आयरलैंड के लिए, यूरोप के दूसरे ममालिक के लिए आप खुद सर्च कीजिएगा कि क्या है। अगर किसी को पता है तो हमें कमेंट में भी ज़रूर बताएं, जो जिस मुल्क से इस वीडियो को देख रहा है, ताकि लोगों को आसानी हो, स्टूडेंट्स को आसानी हो। आपने वहाँ की मशहूर ऐप करनी है, आयरलैंड की डाफ्ट है। उसके बाद आपने डाफ्ट पे ये देखना है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। उसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट में वीडियो दे दूँगा। इसमें आप शेयर्ड अकोमोडेशन, रेंट, कोई भी चीज़ आप ढूंढ सकते हो। ये नॉर्मली यहाँ के अकोमोडेशन या रेंटिंग के घर रेंट करने के लिए ये ऐप यूज़ होती है, और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी बार बार मिलते रहते हैं। आपको मैं तरीक़ेकार इसका समझा दूँगा, अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करता, बट अप्रॉक्सीमेटली आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आपको यहाँ पर शेयर्ड जो है वो 500 यूरो में सिंगल बेड मिलेगा, जिसमें आपके साथ रूम में एक और बंदा भी होगा। और दूसरी जो है, अगर आप बेडरूम लेते हो सिंगल बेडरूम, तो वो आपको शेयर्ड जो है 500 में, सिंगल बेडरूम अपना लेते हो तो 800 यूरो तक का पड़ता है, और 1200 यूरो में यहाँ पर डबल बेडरूम पड़ता है। आप सोच लो कि मंथली कितना एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर आपकी एवरेज जो सैलरी है 1200 यूरो ही होती है, जिसमें आपको खाना भी अरेंज करना होता है, आना जाना ट्रैवल भी अरेंज करना होता है। तो डेफिनेटली मोस्टली स्टूडेंट जो है सिंगल बेडरूम या फिर शेयर्ड अकोमोडेशन की तरफ जाते हैं, जो कि आपको डाफ्ट से मिलती है। आगे बढ़ते हैं जॉब्स की तरफ। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर यहाँ पर सेपरेट जो है मैंने इसके ऊपर पोस्ट की हुई है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे जॉब्स के ऊपर। आपने कैसे ढूंढनी है पाकिस्तान से ही, आपको इसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप आराम से पढ़ना, सुकून से पढ़ना, समझ ना आई तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कमेंट में। स्टूडेंट और बस आईडी कार्ड, ये आप जब आपको देखें, आपको एक दफ़ा मिल जाता है, जैसे ही आपको पाकिस्तान में ही आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कन्फर्मेशन लेटर मिलता है कि आपकी कंफर्म हो गए, आपका वीज़ा लग गया, सब कुछ हो गया, तो आपके पास यूनिवर्सिटी का जो कन्फर्मेशन लेटर है, आप उसको कैसे बस कार्ड और आईडी कार्ड यहाँ का जो है अप्लाई कर सकते हो। बस कार्ड क्या है कि जब आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइलैंड में यूज़ करते हो तो 2 किस्म के कार्ड हैं। एक कार्ड है अडल्ट लीप कार्ड, इसको वैसे कहते हैं, अडल्ट बस कार्ड आप इसे कह सकते हो। वो नॉर्मल कार्ड है, 5 यूरो का मिलते हैं, आप किसी भी जगह से जाओ, और बस में आपको वो कार्ड टैप करना होता है। अदरवाइज कॉइन्स यूरो जो हैं उनसे आपको पे करना होता है। तो बस कार्ड से थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेगुलर बस कार्ड लेते हो तो उसमें आपको 2 यूरो 30 सेंट एक तरफ के सिर्फ काटते हैं, चाहे आप 5 मिनट के लिए सफ़र करो या 1 घंटे के लिए सफ़र करो। लेकिन अगर आप टैप करते हो बस में स्टूडेंट कार्ड, तो वो सिर्फ 1 यूरो काटते हैं दिन का, या फिर आपका आने और जाने दोनों का 1-1 यूरो काटते हैं। तो इस तरह से आप 1 यूरो 30 सेंट सेव कर सकते हो। 300-400 रुपये हैं ये पाकिस्तानी, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पर लैंड करते हो। तो आपने बस कार्ड जो स्टूडेंट के लिए है वो कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छी लगेगी, और आप आने से पहले ही वो अप्लाई कर देना ताकि आपको ईजी हो जाए। और उसके बाद आप अपना बस कार्ड रिचार्ज वगैरह कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ। वो कैसे होता है मैं आपको आराम से आसानी से बता दूंगा। तीसरी चीज़, आपने यहाँ पर आने से पहले
ऑलमोस्ट सिम कार्ड अप्लाई करनी है अपनी पाकिस्तान से। सिम कार्ड आयरलैंड के लिए 2 हैं, दूसरे मुल्क के लिए मुझे नहीं पता कौन सी होती हैं। My48 एंड लाइका, ये 2 सिम कार्ड चीपर हैं। आप इनके लिए अकाउंट पाकिस्तान से बैठ के आराम से ओपन कर लो, अपनी ईमेल वगैरह लगाओ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर के लिए अप्लाई कर दो, लेकिन वो ये कहेंगे कि आपको भेजना किस एड्रेस पे। तो आपने इसके लिए वो एड्रेस देना है जिधर आपने स्टूडेंट एकोमोडेशन बुक की हुई है। तो आपके स्टूडेंट एकोमोडेशन वाली जगह पे वो एड्रेस पे आपका सिम कार्ड चला जाएगा। जैसे ही आप पाकिस्तान इधर दूसरे मुल्क में लैंड करते हो पाकिस्तान से आकर, तो आपको पहले दिन आपकी कम से कम सिम कार्ड मिल जाएगी जिसके ऊपर इंटरनेट वगैरह चलेगा। ये एवरेज ऑलमोस्ट आपको 13 यूरो का पैकेज मंथ का पड़ता है, लेकिन 2 मंथ के लिए आपसे ये लेते हैं। 13 यूरो जो है आपका सर्विस चार्ज होते हैं फर्स्ट टाइम आप अगर नई सिम अप्लाई कर रहे हो, और 13 यूरो का पैकेज है। आप आराम से 100 GB आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। आते ही आप मोबाइल में सिम डालो, आपके जो पोस्टल पैकेज है जिधर भी आपका अकोमोडेशन है वहाँ पर आई होगी चीज़, आप उनसे बोलो कि मेरा पैकेज आए वो होगा, प्लीज़ मुझे बता दो। तो आपका पैकेज आ जाता है। फिर आपके पास ईमेल्स वगैरह आती हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको मैं आप चाहो तो वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन आप पाकिस्तान से ही अप्लाई करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। और 1 मंथ फ्री भी आपको मिल जाता है इसके साथ। तो 2 मंथ के लिए आपको 13 यूरो 26 यूरो में 2 मंथ के लिए आपको इंटरनेट मिल जाता है। तो आप आते ही इंटरनेट डालो मोबाइल में और शुरू कर दो जी मैप, और उसके बाद आप जो है आसानी के साथ इधर उधर ट्रैवल कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। फ्री मोस्टली वाईफाई आपको मिल जाते हैं। आप जब भी एयरपोर्ट पाकिस्तान में या किसी भी एयरपोर्ट पर उतरोगे तो तब तक के लिए आपके पास वाईफाई होता है। आप टैक्सी बुक कर सकते हो, आयरलैंड में आकर अपनी अकोमोडेशन तक पहुंच सकते हो। तो आपको वहाँ अकोमोडेशन में जाओ तो मोस्टली फ्री इंटरनेट मिल जाता है। अगर सम टाइम नहीं होता, इट डजेंट मैटर, आप किसी से थोड़ी देर के लिए ले सकते हो या आप अपनी, इसलिए मैंने कहा कि सिम कार्ड पहले अप्लाई करो ताकि आपके आते ही पहले दिन जहाँ पर आप पहुँचो तो सिम कार्ड इंसर्ट करो और इंटरनेट आपका टर्न ऑन हो जाएगा। समटाइम्स आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है My48 के लिए, वो आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाती हैं। और अदरवाइज़ आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए इसके लिए एक खसूसी वीडियो बना दूंगा। जो भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही होगी आपकी मैं उसमें हेल्प कर सकूंगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्सी आपने जो है यहाँ पर आते ही अपने पास ऊबर ऐप जो है डाउनलोड करके रखनी है, उसमें आप साइन अप हो जाओगे। फर्स्ट टाइम फ्री राइड भी मिल जाती है, 10 यूरो ऑफ भी मिल जाते हैं। तो आपने आते ही अपना जिस जगह आपने जाना है वहाँ का ईयर कोड होता है, जैसे पोस्टल एड्रेस है वो डालना है आपने। जिस एयरपोर्ट में आपने लैंड किया तो उसके बाद बाहर आओगे, टैक्सी जो है आप वाईफाई लगा होगा, आपने टैक्सी बुक करनी है, टैक्सी वाले के पास पहुँचना है। आपके पास लोकेशन में टैक्सी आ रही होती है कि कितने करीब आपके पास आप पहुँचिए, तो आपको टैक्सी का नंबर आ रहा होता है, बंदे का नाम आ रहा होता है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल आ रही होती है। तो ऊबर की जो टैक्सी वाली जो सर्विस है आप उसको ज़रूर चलाना सीखें कि कैसे बुक करते हैं टैक्सी, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं आ रही तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा अगर आपको चाहिए हुई तो उस पर आपको मोस्टली 10 यूरो से स्टार्ट होता है। एवरेज 20 यूरो आपको टैक्सी देने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम आप अपनी अकोमोडेशन तक कैसे पहुंचते हो। बस आते ही आपके लिए आसान नहीं है, तो इसलिए इतना ईजी नहीं है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप बस में आते ही सफ़र करें। पहली दफ़ा टैक्सी लें, अपने जो भी आपकी जगह वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आप बस सर्विस शुरू करें और देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। उस पर भी आपके लिए मैं वीडियो बना दूँगा अगर आपको ज़रूरत हुई तो। आपने स्टूडेंट बैंक अकाउंट कैसे अप्लाई करने हैं पाकिस्तान में। अगर आप जब एक दफ़ा अपना लोकेशन वगैरह चेंज करते हो तो यहाँ पर आकर आप सबसे पहले एक ऐप है उसे डाउनलोड करो, रेवोलूट जिसका नाम है, जिसमें आप फ्री अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। और अगर आपके फ़ोन के साथ रिमोटली आप पैसे पे करने का सिस्टम है जिसको आप वॉलेट कहते हो, डिजिटल वॉलेट, तो आप फ़ोन से पैसे पे कर सकते हो जिसको NFC कहते हैं। आप चेक कर लें आपके फ़ोन में NFC है या नहीं है। मोस्टली जो 40-50 हज़ार से ऊपर के फ़ोन है उनमें आता है NFC इनेबल्ड होता है। तो आपके पास अगर NFC है तो आप मोस्टली हर एक चीज़ को आप जो है फ़ोन के साथ पे कर सकते हो। तो आपने रेवोलूट कार्ड ओपन किया, बैंक कार्ड है, डिजिटल है सिस्टम, डिजिटल कार्ड आपके पास आ जाते हैं, अकाउंट ओपन हो जाते हैं। आप उसमें पैसे रख सकते हो। आपके पास हर एक किस्म का वो समझेंगे आप डिजिटल अकाउंट ओपन हो गए। जैसे हमारे यहाँ ईजी पैसा है या कोई भी ऑनलाइन अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, जैसे आप किसी को पैसे भेज सकते हो, पैसे मंगवा सकते हो। आप पैसों की डील जो है कम से कम उसके ज़रिए आप अपना कार्ड रिचार्ज कर सकते हो, पैसे पे कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, ऑनलाइन कोशिश करनी है। बैंक ऑफ आयरलैंड या AIB, ये वो बैंक हैं जो फिजिकली लोकेटेड हैं। आप देख लेना आपके इर्द गिर्द AIB या बैंक ऑफ आयरलैंड, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं अपने इर्द गिर्द देखने का कौन सा बैंक है और आपने वहाँ पर अपना फिजिकली जाकर ब्रांच अप्लाई करनी है। समटाइम ऑनलाइन अप्लाई करो स्टूडेंट अकाउंट, हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट अकाउंट ऑनलाइन, तो आपका ऑनलाइन भी स्टूडेंट अकाउंट अप्लाई हो जाता है। आपके पास से बस नंबर मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, आपके पास से यूनिवर्सिटी का लेटर वगैरह मांगते हैं, दैट्स ऑल। और एक और चीज़ मैं आगे जाऊँ इससे पहले, जो स्टूडेंट कार्ड है इसके लिए आपने स्टूडेंट कार्ड अप्लाई जब आप कर देते हो तो आपको स्टूडेंट कार्ड लेना होता है जाकर। तो वो आपने कैसे लेना है उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बनाकर प्रॉपर बताऊँगा।
तो उसके बाद आपके पास आते हैं फूड एंड अकोमोडेशन। ठीक है जी दोस्तों, फूड एंड अकोमोडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखें कि फ़ूड आपने कैसे अरेंज करना है अपना। यहाँ के स्टोर्स के बारे में मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन, आपको सबसे चीपर फूड यहाँ से आपको मिलेगा आते ही। फिर उसके बाद स्पार सेंट्रा के बारे में मालदोवा, ये वो स्टोर्स हैं, अगर आपके करीबी ये स्टोर बड़े नहीं हैं तो आप इन पे जा सकते हो, जहाँ से आप फूड ले सकते हो, कोई भी सब्ज़ी, ब्रेड वगैरह, ये चीज़ें, दूध, अंडे, ये चीज़ें आप ले सकते हो वक्ती तौर पर। और इनके पास हर एक चीज़ आपको अच्छे से मिल जाती है। आपने हर एक शेल्फ को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ कितने की है। फिर उसके बाद डील्स, यूरो, जायंट, मिस्टर प्राइस, ये वो चीज़ें हैं जहाँ आपके पास स्टेशनरी के लिए छोटी मोटी हाउस होल्ड की जो स्टफ़ चाहिए, टॉयलेटरी स्टफ़, शैम्पू वगैरह सस्ता आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर आप नहीं लाए हुए तो। फिर उसके बाद एशियन स्टोर्स हैं, आप सर्च करोगे, हर स्टोर का नाम डिफरेंट होता है, मैं आपको स्पेसिफिक नाम नहीं बता सकता आप किस इलाके में रहते हो। आप सिर्फ सर्च करें हलाल स्टोर्स या एशियन स्टोर्स, तो आपके पास एशियन स्टोर्स मैप पे आ जाएंगे जिस जगह भी आप लैंड किए हुए हो। और उसके बाद आप वहाँ से जाके पाकिस्तानी फूड खरीद सकते हो। फ्रोज़न फ्रूट खरीदें, फ्रोज़न पराठे खरीदें, फ्रोज़न डब रोटी खरीदें, जो भी ब्रेड वगैरह खरीदें फ्रोज़न, आप फ्रिज में रखें अपने पास घर में ला के, जब आपको चाहिए स्ट्रेट अवे पकाएं। कोई ऑयल, कोई चीज़ नहीं चाहिए, हर एक चीज़ प्री कुक्ड होती है, जस्ट आपने अपने को गर्म करने हैं प्रॉपर, ठीक से हीट पैन के अंदर हीट देनी है और गर्म करना है और खा लेना है। इस तरीके से आपका अच्छा वक्त गुजर जाएगा। चीज़ें आपको सस्ती पड़ती हैं, महीना महीना चल जाती हैं, डजंट मैटर। तो स्टूडेंट के लिए सबसे ईजी है कि वो अपना फ्रोज़न यूज़ करें फूड। और जब मैं भी आया तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे हर एक चीज़ का आइडिया है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ऑलवेज़ फाइंड ऐप्स, जो भी आपके पास, हाँ, जितने भी स्टोर हैं इनकी ऐप्स भी मौजूद हैं इनके नाम से, आप उनसे साइन अप होते हो फ्री में और आपको समटाइम फ्री चीज़ें भी खाने को मिल जाती हैं, फ्री चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा अब आपको मैं फ्री स्टफ़ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आपका ग्रोसरी का मंथली कितना एक्सपेंस आता है? ऑलमोस्ट 300 से 400 यूरो आपका मंथली एक्सपेंस होता है। जो स्टूडेंट बहुत ही कम अगर इस्तेमाल अच्छे से करें तो 50 यूरो या 40 यूरो आ वीक खर्चा है, इससे ज़्यादा खाने पीने का यहाँ पर खर्चा नहीं है। अगर आप सैंडविच और बाकी चीज़ें खाकर गुजारा कर रहे हो, अच्छे से आप बस अपना गुजारा कर रहे हो, फ्रोज़न फूड ले रहे हो और आपने चीज़ें बस अपने हिसाब से रखी हुई हैं, तो अगर आप अदर देन कोई अच्छी बाहर से खाने जाके टेक अवे से नहीं ले रहे 10-10, 15-15 यूरो के, जो कि आप स्टूडेंट आपको नहीं लेने चाहिए, तो आपका 300 से 400 यूरो, बहुत हाई अमाउंट में बता रहा हूँ, 300 से 400 यूरो, 200 यूरो में आराम से आप गुजारा कर सकते हो मंथली पूरा। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि आपके पास 200 यूरो नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको मैं फ्री स्टफ़ बताता हूँ। आपके खाने के लिए चाहिए कोई चीज़ चाहिए, आप हर वक्त यहाँ पर लोग, जैसे अरब के बारे में मशहूर है कि लोग फ्रेश टीवियाँ फेंकते हैं घर के बाहर या लोगों को फ्री में दे देते हैं, ऐसे यहाँ पर खाना भी फ्री में मिलता है और आपको हर एक चीज़ फ्री में मिल सकती है। फर्नीचर, बैग्स, लैपटॉप्स, फ़ोन्स, हर एक चीज़ फ्री में। कैसे? ये वो ऐप्स हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है खाने के लिए भी, तो आप ओलियो ऐप डाउनलोड करो। अगर आप आयरलैंड में हो, मुझे दूसरे मुल्कों का नहीं पता, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों को आसानी हो सके। और मैं उन ऐप्स को यहाँ पर भी लिस्ट कर दूंगा और मुल्क का नाम साथ लिख दूंगा, कौन से यूरोप मुल्क में से आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। ओलियो ऐप में आप डाउनलोड करो, आपके पास दोनों चीज़ें, यहाँ पर आप सब साइन अप हो गए ना, आपके पास हर रोज़ यहाँ पर शाम को लोग अपनी लिस्ट अपडेट करते रहते हैं। आपके लोकल इलाके में जितने भी लोग इर्द गिर्द फ्री फूड दे रहे हैं, आपके पास हर वक्त लिस्ट में आता रहेगा। आपने मैसेज करने फ्री फूड के लिए, अगर किसी और ने मैसेज नहीं किया, वो उनको किसी से पहले आपने मैसेज कर दिया, तो आपको वो फ्री फूड, डब रोटी, ब्रेड, जो भी रोल, पेस्ट्रीज, हर एक चीज़ आपको मिलती है। जो लोग फूड, ये लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं और लोग ये नहीं चाहते कि हम फ्री फूड, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बिस्किट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि ये बिस्किट अब मैं नहीं खा रहा और इसकी एक्सपायरी के आगे 2-3 दिन बाकी हैं, तो मैं चाहता हूँ, मेरी ज़रूरत में नहीं है, तो मैं इन बिस्किट्स को, 1-2 ओपन है, खाए हुए हैं, लेकिन बिस्किट्स हैं, बाकी रिमेनिंग है, फ्रेश हैं, ठीक है, तो मैं इसको ओलियो के ऊपर लगा दूंगा। तो ओलियो पे इसका फोटो लगाया और मेरे घर के करीब कोई भी स्टूडेंट रहता है तो वो कहेगा यार बिस्किट हैं फ्री में, तो वो जाके बिस्किट अपने लिए ले आ सकता है। पैदल चल के जाए, लोकल एरिया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में जाता है, वो मैप आ जाता है, आसान ऐप है, आप यूज़ करना। इसके अलावा आपको और भी फ्री स्टफ खाने के अलावा भी मिल सकता है इस ऐप के ऊपर। एडवर्ट्स है, एडवर्ट्स वाली वो ऐप है। एडवर्ट ऐप के ऊपर आपको आराम से जो भी खाने के अलावा जो भी चीज़ें, आपको हर एक चीज़ फ्री, वहाँ पर सेक्शन है, फ्री सेक्शन में फ्री चीज़ें आती हैं। बैग आपको चाहिए स्कूल का, कोई जैकेट चाहिए, कोई भी चीज़, शूज़ चाहिए, हर एक चीज़ लगी रहती है। जो चीज़ लगाते रहते हैं लोग, आप नज़र रखो, आपको फ्री में, इलाके के करीब है, चल के जाओ, बस पे जाओ, चीज़ उठाई, ली, अपने काम में ले आए, दैट्स ऑल। ये मेरी बेस्ट आपको वो है कि आप फ्री स्टफ कैसे यूज़ कर सकते हो जब तक आपकी जॉब नहीं लगी हुई। फिर आपने यहाँ पर आते ही सबसे पहला काम, लर्निंग के दौरान पहले रात को बैठ कर जो काम इंपॉर्टेंट करने हैं दोस्तों, वो जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर थे, नीचे ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले PPS रेवेन्यू, आयरलैंड की वेबसाइट है, इसका मैं आपको लिंक वगैरह भी दे दूंगा, इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने अपना पब्लिक सर्विस कार्ड अप्लाई करना है, ये आपका टैक्स पर्पज़ के लिए होता है। जब भी आप कहीं जॉब अप्लाई करोगे, तो जब भी आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे, जैसे पाकिस्तान से आप शुरू कर दोगे जॉब अप्लाई करना, तो आपको यहाँ पर आराम से ईजीली आपने कैसे
उनको टैक्स नंबर चाहिए होता है। इससे आपको ये पता चलता है आप कितना कमा रहे हो, अगर कम कमा रहे हो तो टैक्स वगैरह, टैक्स पर्पस के लिए पीपीएस नंबर हर सिटीजन का यहाँ पर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पीपीएस नंबर उसको अलॉट हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में खाता नंबर कोई कह सकते हो आप इसे, ठीक है जी। तो इस तरह का इनका ये नंबर है, जिससे ये आप जब भी किसी भी जगह फाइनेंशियल पर्पस के लिए ये ज़रूरी है, और आपने ये फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसके लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करने हैं। उसके बाद रिव्यू होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद आपने इजीली यहाँ से एक चीज़ इसमें होती है एकोमोडेशन वाले आपको ना, आप उनसे कहना कि मुझे प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको लेटर लिख के देते हैं, यूटिलिटी बिल देते हैं, और ओनर की तरफ से एड्रेस होता है कि जी ये बंदा यहाँ पर रह रहा है और इस जगह से स्टे कर रहा है। बस उनको इतना चाहिए होता है कि ये कहाँ रह रहा है बंदा। तो आपकी कोई भी जो नंबर कार्ड, सिम कार्ड, जो भी चीज़ आपको कौन सी जगह पर भेजेंगे वो आपका एड्रेस होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस इन चीज़ों के लिए भी चाहिए, तो आपने वो प्रूफ ऑफ एड्रेस इधर भी अपलोड करना होता है समटाइम। तो आप वो अपलोड करोगे तो आपको ये पीपीएस नंबर मिल जाएगा। इसके लिए समटाइम आपके घर पे भी आ जाता है, समटाइम आपको इंटरव्यूज ऑफिस होते हैं, आपने बस स्टडी करने की कैसे आपने लेना है। मैं इसका जो लिंक है वो भी यहाँ पर दे दूंगा, जो आयरलैंड के लिए ये फ्री है, आपने जस्ट लाजमी अप्लाई करना है पहली रात बैठकर कि पीपीएस कैसे अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए हुई तो। उसके बाद IRP, आयरिश रेजिडेंस परमिट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपने अगर पाकिस्तान से ही आप, क्योंकि यहाँ पर आजकल 3 से 6 महीने का गैप चल रहा है। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो उसको दिसंबर का मिला है, आज इवन के सितंबर चल रहा है। तो अब जब तक आपके पास IRP नहीं है, आप अच्छी जॉब्स अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कोई जॉब नहीं मिलनी कैश के अलावा। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आपका IRP, तो कोशिश करें जैसे ही पाकिस्तान से आपके पास जैसे ही सिम कार्ड यहाँ की अगर आपकी मिल जाती है आपको, तो आप इधर की सिम कार्ड के ऊपर अपना अकाउंट इस पर साइन अप करें प्रॉपर IRP के लिए। इसका मैंने लिंक वगैरह जो है यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर दिया हुआ था, ये रहा आयरिश इमिग्रेशन पोर्टल। इस पर आपने जाके साइन इन होना है, और उसके बाद अपना साइन अप हो जाना है, फर्स्ट टाइम अकाउंट देना है। पाकिस्तानी नंबर नहीं देना काइंडली, पाकिस्तानी नंबर दोगे तो उसके बाद बार बार आप जब भी लॉगिन होगे ना तो आपसे पाकिस्तानी नंबर पे कोड मांगते हैं। तो आप यहाँ पर जब आ जाते हो ना तो आप बहुत तंग हो जाओगे। तो इसके ऊपर आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट बुकिंग, उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना के इसमें मैं डाल दूंगा, आप देखना आपको ईजी लगेगी। तो उसमें मैं बाकी सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पहले ही आके इसके लिए रेडी रहना है। इसकी 300 यूरो फीस है, लेकिन पहले नहीं देनी। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ ऑफिस में जाकर फिजिकली दोगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, सब चीज़ें आपके पास ईमेल आती है, ईमेल में आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत हार्डली है, क्योंकि अपॉइंटमेंट डेट्स अवेलेबल ही नहीं होती, इसलिए आपको बार बार चेक करना है। तो आपने बार बार चेक करके उसके बाद आपको ये अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये मेरी आज की लेंथी सी वीडियो थी, टोटल ये सब मैंने कवर किया है। आई होप सो कि बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको हर एक चीज़, ये पार्ट टाइम आप जॉब में जाओगे तो आपको हर एक गाइड मिल जाएगी प्रॉपर। कोई क्वेश्चन होता है मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ। अपॉइंटमेंट आपके ये लेना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपको जॉब्स नहीं मिलेगी। और जॉब्स के लिए आपको इंडीड वगैरह और ये सब चीज़ें मैंने दूसरी पोस्ट में एक्सप्लेन की हुई हैं, काइंडली आप वहाँ से देख लीजिएगा। बट आई थिंक अभी के लिए इतना ही है। ये मैंने सारी चीज़ें वो कवर की हैं कि जो एक स्टूडेंट आयरलैंड के अंदर आता है तो स्टूडेंट को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये वो सब चीज़ें जिसके बगैर स्टूडेंट यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, और अदरवाइज़ आप जो हैं मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें दूसरों से पूछने के बजाय आपके साथ मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। हर एक चीज़ के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। ये मेरी वीडियो नंबर 1 है, ताकि मैं आपको फुली एक्सप्लेन किया कि कैसे आपने प्रिपेयर होना यहाँ पर आने के बाद, और यहाँ से आने से पहले भी आपने कैसे प्रिपेयर होना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि बेनिफिशियल हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ये मैं जानता हूँ कि वीडियो लेंथी थी, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप किसी से भी पूछेंगे एक चीज़ तो डेफिनेटली उस बंदे ने आपके साथ घंटा लगाना है, और किसी के पास ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है कि आपके साथ घंटा लगाए और आपको एक्सप्लेन करे। आपको छोटी छोटी वीडियो मिलती हैं, लेकिन समटाइम आपको वो काम की नहीं होती है। आपको पूरी एक वीडियो चाहिए होती है जिसमें आपको कोई एक्सप्लेन करे कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर मैंने नज़र रखनी है। तो टैक्स नंबर, किसी भी आप मुल्क में जाते हो, और उसका रेजिडेंस जो कार्ड होता है, स्टूडेंट कार्ड, वो आपने लाजमी अप्लाई करना होता है, क्योंकि आपके पास स्टैंप होती है वो कुछ ही महीनों के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है। तो इसलिए आपने उस स्टैंप को एंड होने से पहले अपना कार्ड अप्लाई करना होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये जॉब्स और IRP और बस कार्ड से आपके पैसे बच सकते हैं, फ्री फूड, खाना, हर एक चीज़ मैंने आपकी अकोमोडेशन, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसमें ज़रूर अपडेट करूँगा, अपनी वेबसाइट को अपडेट करूँगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकें, और यहाँ पर आने के बाद वो इजी फील करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी सेकंड, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा ना जो एयरलाइन का टिकट है वो कैसे बुक करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।